बैक टू माय चैनल फैक्ट एंड मिनी हिंदी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही कॉमन टॉपिक पर है। आज हम बात करने वाले हैं गैस के बारे में। गैस जो हमारे पेट में बनती है, हमारी छाती में फंस जाती है, इसके बारे में। क्योंकि गैस जो है हमारी बॉडी में बनती है और शरीर के किसी भी अंग में जाकर फंस जाती है, और ये जब फंसती है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो आज हम छाती में अगर आपकी गैस फंसती है तो उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं, इस पर बात करने वाले हैं। और इसके क्या सिम्टम होते हैं और छाती में गैस फंसना खतरनाक क्यों होता है, इस पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, जब भी जो गैस होती है या जिन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उन लोगों को गैस ज्यादा बनती है। और ये गैस जो है हमारे पेट से बनती हुई शरीर के किसी भी अंग में जाती है, लेकिन जब ये छाती में जाती है तो इसके जो सिम्टम होते हैं बिल्कुल हार्ट अटैक जैसे होते हैं। और इसको लेकर के लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको सीने में यहाँ दर्द महसूस होता है, बेचैनी और घबराहट होता है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तो ऐसे में उन्हें ये समझ में नहीं आता कि जो दर्द है हार्ट अटैक की वजह से तो नहीं है। उनके दिमाग में ये चलता है और इससे इसको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने एक प्रीवियस में वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि गैस के कारण सीने में होने वाला दर्द कैसा होता है और हार्ट अटैक का दर्द कैसा होता है, आप इन दोनों में कैसे अंतर कर सकते हैं और ये कैसे पहचाना जाता है। तो यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको दर्द हो रहा है सीने में और ये जो दर्द है आपको सांस लेने के साथ में बढ़ रहा है, तो ये गैस के कारण से होने वाला दर्द है। और ये कुछ टाइम के बाद ये खत्म हो जाता है, ये लगातार बढ़ता नहीं है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये जो दर्द है वो गैस के कारण से है, हार्ट अटैक के कारण से नहीं है। जबकि हार्ट अटैक के कारण से होने वाला जो दर्द है या सीने में जलन है या बेचैनी है, वो आपको लेफ्ट हैंड में महसूस होता है और ये समय के साथ में तेज होता जाता है। तो इसको लेकर के लोग अनकॉन्शियस भी होते हैं, बेहोशी भी आने लगती है। तो इस सिम्टम से आप तुरंत समझ जाएंगे कि जो आपको सीने में दर्द है वो गैस के कारण से है और हार्ट अटैक का किस तरीके का होता है। इसके साथ में बहुत सारा अलग तरीके के और भी सिम्टम होते हैं, जैसे सीने में भारीपन वगैरह, चुभन होना। तो ये हार्ट अटैक के सिम्टम होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं गैस की। तो गैस क्यों बनती है, अब हम इस पे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, गैस की समस्या जो है लगभग 99% लोगों को है। जब तक वो बच्चे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो 19-20 के आसपास आते हैं, जब से उनकी लाइफ में आती है और लाइफ लॉन्ग ये प्रॉब्लम चलती रहती है। तो आप कुछ समझ सकते हैं कि इसका कारण क्या है। इसका कारण है, और वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेन कारण है स्ट्रेस और आपका लाइफ स्टाइल। क्योंकि जैसे जैसे आप बड़ी एज में जाते हैं, आप अपने खाने पीने में बहुत सारे बदलाव करते हैं, साथ ही साथ अनहेल्दी चीजों को आप इंटेक करने लगते हैं। और खाने की स्पीड जो है, यानी चैन से बैठ के चबा चबा के जो खाने का सिस्टम है, वो आपकी लाइफ स्टाइल से गायब हो जाता है। आप चलते फिरते खाते हैं या बहुत जल्दबाजी में खाते हैं, या फिर आधा अधूरा खाना खाते हैं, बड़े बड़े कौर लेके खाते हैं। तो ये सभी चीजें जो है गैस को बढ़ाने का काम करती हैं। इसके अलावा आपकी डाइट में बहुत सारी चीजें क्या आती हैं, आप नमक ज्यादा लेने लगते हैं, आप पैक्ड फूड ज्यादा लेने लगते हैं जिनमें केमिकल से उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। इसके अलावा आप टेंशन में रहते हैं, इसके कारण से आपके डाइजेशन पे असर पड़ता है, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता, वो भी गैस बनने का कारण होता है। इसके अलावा जो है आप बहुत ज्यादा तेल मसाले या स्वाद के चक्कर में जो चीजें खाते हैं, वो भी आपको गैस बनने के कारण होती है। बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली गैस बनाते हैं, यानी इन्हें भारी खाना कहते हैं, या बहुत ज्यादा तला भुना होता है, या फिर कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जैसे कि दालें हैं, बीन्स है, ये गैस को बनाते हैं क्योंकि हाई रिच प्रोटीन इनमें होता है। और जब प्रोटीन टूटता है तो उसमें से कुछ गैसेस भी बाहर आती हैं। इसके कारण से हमेशा कहा जाता है कि ऐसा जो खाना है वो आपको शाम को नहीं लेना चाहिए। तो ये तो या फिर आप बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, तो आप खाने के साथ में बहुत सारी हवा लेते हैं और वो भी आपके पेट में जाती है। इसके अलावा कई सारे डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, लीवर से हो सकते हैं, या आपके इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, उसके कारण से भी आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स कितनी तरह की होती हैं और उनकी क्या सिम्टम होते हैं, उसको आप कैसे पहचान सकते हैं, उनके लिए क्या घरेलू उपाय, इस पर पूरी मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है। जैसे कि खट्टी डकार आना, या सीने में जलन होना, ग्रेड की समस्या है, या आपको कब्ज की समस्या, सारी चीजों पर बहुत डिटेल में वीडियो है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं।
अब हम आ जाते हैं गैस के इलाज के बारे में, क्योंकि ये जो समस्या है बहुत ज्यादा परेशान करती है, और अगर ये रात के टाइम होती है तो और भी ज्यादा दिक्कत होती है, आपको रातों रात दौड़ भाग करनी पड़ती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं जो आपकी गैस से तुरंत राहत देती है। ऐसे में कुछ आप घरेलू उपाय कर सकते हैं, उन घरेलू उपाय के बारे में जानते हैं। इनमें सबसे पहले होता है अजवाइन। अजवाइन जो होता है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अजवाइन का काढ़ा या अजवाइन का पानी आप रोजाना लेना शुरू करेंगे तो आपको गैस की समस्या से राहत मिलेगी। आप चाहे तो इसमें एक चुटकी काला नमक डाल सकते हैं, जो कि आपकी गैस की प्रॉब्लम से निजात दिलाता है। अगर हम गैस बनने के सिम्टम्स की बात करें तो इसमें आपको भूख कम लगना, पेट भरा हुआ रहना, खट्टी डकार आना, उल्टी या मितली होना, सीने में जलन होना, ऐसे कई सारे सिम्टम आपको नजर आते हैं। अगर गैस बढ़ रही है तो जैसे मैंने कहा इंटेस्टाइन में कई सारी प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि एसिड रिफ्लेक्स की समस्या जिन लोगों को उनको गैस बनती है, हाइपर एसिडिटी यानी एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है उन लोगों को गैस की, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, पेप्टिक अल्सर यानी पेट में के अंदरूनी भाग में किसी भी तरह का अल्सर बन रहा है, स्ट्रेस के कारण से, आलस के कारण, लेजी लाइफ स्टाइल अगर आपकी है तो गैस बनने की समस्या होती है। यदि आपका फैट यानी वेट जैसा बहुत हैवी है या बहुत कम है तो भी गैस की समस्या होगी। और नींद ना आना, नींद अगर आप पूरी नहीं लेते हैं तो इसके कारण से भी आपको गैस बनती है। इसके इलाज की हम बात करें तो अजवाइन के बारे में जैसे मैंने बोला, अजवाइन बहुत अच्छा होता है पाचन के लिए। ये गैस को आसानी से आपके इंटेस्टाइन से बाहर निकालता है, सीने से बाहर निकाल देता है, जिससे आपको तुरंत आराम मिलता है। तो इसको आप चूरन बनाकर भी ले सकते हैं या फिर काढ़ा बना के भी ले सकते हैं। गुनगुने पानी के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरी होती है सौंफ, जो कि हमारे प्राचीन समय में हमेशा ही रोजाना का रूटीन होता था कि खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ और मिश्री लेना जरूरी होता था। वो कारण यही था कि इससे डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, गैस के कारण से जो आपको दिक्कत होती है वो नहीं होती, यानी गैस को शांत करने का काम सौंफ करती है। तो इसको भी आप शुरू कर सकते हैं, और ये आपको खूब चबा चबा कर आपको लेना है, या फिर आप इसको काढ़ा बनाकर भी यूज कर सकते हैं, या पाउडर के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है अदरक। अदरक भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये आपको जो है एक टुकड़ा लेना है, उसको चूस चूस कर आपको खाना है, या फिर आप इसकी चाय के रूप में भी ले सकते हैं। लेकिन ये चाय पत्ती आपको नहीं डालनी, केवल अदरक सा टुकड़े की चाय आपको बनाकर के उसको ले सकते हैं। ये भी आपकी गैस से राहत दिलाता है। नींबू पानी भी आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप ये नींबू पानी रोजाना पी सकते हैं गुनगुना शहद डालकर, जो कि हमेशा ही बोला जाता है सुबह खाली पेट बहुत अच्छा होता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और जो लोग वेट लॉस के लिए इसे यूज करते हैं उनके लिए तो फायदेमंद है ही। तो इसमें आप चाहे तो चुटकी भर काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आप घरेलू तौर पर कर सकते हैं। इनके अलावा आपको लाइफ स्टाइल में क्या चीज करनी है। लाइफ स्टाइल में आपको रोजाना आधे घंटे की एक्सरसाइज कंपल्सरी है। आपको हाइड्रेट रहना, यानी पानी की मात्रा जो है आपको बढ़ा देनी है। हर्बल चाय जो होती है, जैसे तुलसी की है, अदरक की है, या दूसरी होती है जड़ी बूटियों वाली जो चाय होती है वो लेना शुरू करिए। इसके अलावा खाना है जो इकट्ठा आपको नहीं खाना है, छोटे छोटे टुकड़ों में थोड़ी थोड़ा, अगर आप 2 बार खाते हैं तो उसको 4 बार में कर लीजिए और खाइए। फाइबर रिच फूड लेना शुरू कर दीजिए। तो ये सभी चीजें हैं जो आपको गैस नहीं बनने देंगी। और साथ ही साथ अगर आप कभी गैस फंसती भी है तो आप इन सारे होम रेमेडीज का यूज करेंगे तो उससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।